नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हाजिर हैं इस प्रोग्राम के साथ। नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म नहीं है इस तरह के डिज़ास्टर्स को डील करने के लिए हमारे पास, और ये पिछले 63 सालों में नहीं डेवलप हो सका। उसकी बहुत सी उसके अंदर बातें, कुछ बातों का जिक्र सेठी साहब ने किया। अब हमने जिक्र इस बात का करना है कि जो कोशिश है इस वक्त कि किस तरह से जो मुख्तलिफ फ़ंड्स के बारे में कहा गया, जी प्राइम मिनिस्टर साहब का एक रिलीफ फ़ंड है, चीफ मिनिस्टर साहब जो पंजाब है उनका एक रिलीफ फ़ंड है, उनमें जो रिस्पांस आया है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो सेठी साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि सेठी साहब मसला क्या है यहाँ पर। देखिए, ये स्प्लिट है ऑब्वियसली, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो हम इंटरनल की बात पहले कर लेते हैं। चलें डोमेस्टिक की पहले बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक है मुनीब के कुछ एक फटीग फैक्टर है, कुछ एक्सक्यूजेस भी हैं। फटीग फैक्टर पहले ले लेते हैं। फटीग फैक्टर ये है कि आवाम ने जिस किस्म का जज्बा दिखाया था अर्थक्वेक के दौरान, उस किस्म का जज्बा हर 2-3 साल के बाद नहीं दिखा सकते आप। वो एक से एक डेकेड, 2 डेकेड के बाद फिर इस किस्म का जज्बा आता है। It's been 5 years। तो वो अभी इट्स टू अर्ली। अभी लोग उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से अभी इमर्ज कर रहे हैं, और अपने आप को फिर गियर अप करने के लिए इट्स नॉट द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। फटीग फैक्टर भी होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो अर्थक्वेक आया था उस वक्त आपकी इकॉनमी बड़ी खुशहाल थी, जॉब्स थे, ग्रोथ थी, 7-8% की ग्रोथ थी उस वक्त इकॉनमी में, और 2 साल पहले थी और 1 साल उसके बाद भी रही, और आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी तल्लुकात अच्छे थे। मुशर्रफ साहब का ज़माना था और उस वक्त मुशर्रफ की पॉपुलैरिटी बड़ी हाई थी। उनकी पॉपुलैरिटी तो 2007 में गिरी। तो गवर्नमेंट भी एक अच्छी फेवरेबल गवर्नमेंट थी अवाम के जहन में कि ये गवर्नमेंट भी अच्छे काम कर रही है, ग्रोथ भी हो रही थी इकॉनमी में, और एक नेशनल यूनिटी और कोहीजन का एक जज्बा भी था। मेरा ख्याल तीनों फैक्टर्स आज मिसिंग हैं। एक तो वो फटीग फैक्टर है, दूसरा ये है कि इकॉनमी जो है वो 3 साल से वो 2% पे जा रही है, बैठ गई है ना, बिल्कुल। रिसेशन भी आ गया, रिसेशन है, अच्छी खासी जॉब्स नहीं है, लोग जो है ना डाउन साइजिंग हो रही है हर जगह पे, और मतलब जेबें काटी जा रही है, ऊपर से अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन। मुशर्रफ साहब के ज़माने में 8-9% इन्फ्लेशन थी, आज 25% इन्फ्लेशन चल रही है। तो मतलब है लोग बहुत तंग है। वैसे ही जिनके पास 4 पैसे भी हैं, उनके डिस्पोजेबल इनकम जिसको आप कहते हैं वो कम हो गई है सब्सटेंशियली, और हर चीज़ की कीमत जो है, अगर आपको 1000 रुपये आप कमा रहे थे और उससे आप 10 चीज़ें खरीदते थे, अब आजकल के ज़माने में 1000 रुपये में आप सिर्फ 6 चीज़ें खरीद सकते हैं। तो वो भी एक तंगी है। और तीसरा फैक्टर ये है कि वो जो कॉन्फिडेंस और सपोर्ट जो मुशर्रफ को उस वक्त अवेलेबल था अक्रॉस पाकिस्तान, उस वक्त वो आज नहीं है। हमारी सियासतदानों ने बहुत मायूस किया हमारी आवाम को, और अगर ये ना भी होता तो वो उनकी मायूसी वैसे की वैसे चल रही है, हर लेवल पे मायूस, सूबाई भी और वफाई भी। और इसलिए मैं ये समझता हूँ ये तीनों फैक्टर्स थे। अब आइए फाइनल फैक्टर जो है, फाइनल फैक्टर ये है जिसका तल्लुक इस मायूसी, हुकूमत की मायूसी के साथ। लोगों ने पहले 2 रीजंस हैं उनको छुपाने के लिए कि हमारे भी कुछ पेट टाइट हुए हैं, हम इतना दे भी नहीं सकते। वो सारा का सारा जो बोझ है ना वो आ गया इसके ऊपर। कभी हमें एतमाद नहीं है हुकूमत के ऊपर, ना प्रोविंशियल के ऊपर, ना फेडरल के ऊपर। हमें सियासतदानों पे एतमाद नहीं है, क्योंकि ये चोर हैं। हम इन्हें पैसे देंगे तो पता नहीं पैसे कहाँ जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ 50% ये सही है, और 50% ये हम एक्सक्यूज भी दे रहे हैं। ओके, अच्छा, अब टेस्ट क्या आएगा? टेस्ट मैं इस चीज़ का टेस्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर्स फंड को नहीं पैसे देना चाहते, ठीक है, आप शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं देना चाहते, तो क्या आप ईदी साहब को नहीं दे सकते? आज पता चला है कि इमरान खान साहब ने भी यह फैसला किया है कि वो एक फ़ंड खोलेंगे। कहते ये हैं कि जी इमरान खान साहब को वोट तो नहीं मिलता, मगर पॉपुलर बहुत है, लोग उनमें एतमाद बढ़ी है कि वो चोरी नहीं करेंगे पैसे, पिलफ्रेज नहीं होगी क्योंकि उन्होंने कैंसर अस्पताल प्रूव किया। तो ठीक है, फिर आप ईदी साहब को और जो बाकी इतनी अच्छी फाउंडेशंस हैं इस मुल्क में, जिनके बारे में फातिमा फाउंडेशन है, सिटीजन्स कमेटी है, बहुत सी चीज़ें, तो आप उनको दें। तो ये एक्सक्यूज़ कि हमने हुकूमत को नहीं देना, तो और भी तो बहुत से अच्छे इदारे हैं जिनको आप दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये टेस्ट है फॉर द रिच, कि वो उनको तो अपना पेट नहीं काटना पड़ता ना, वो तो दे सकते हैं। तो ये कहना, और आज मैं सुन रहा था एक प्रोग्राम जिसमें बिजनेस कम्युनिटी ने यही फैक्टर्स बयान किए हैं, इट्स नॉट गुड इनफ। बिजनेस कम्युनिटी कैन अफोर्ड टू पे, दे शुड पे। ये कहना कि हम ट्रस्ट नहीं करते, दिस इज नॉट गुड इनफ। अगर वो वन टाइम कुछ देते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल में और ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो ये एक्सक्यूज़ है फॉर द स्पेशली फॉर द रिच। मिडिल क्लास के लिए एक्सक्यूज़ नहीं है क्योंकि उनके वैसे ही पेट कटे हुए हैं, मगर फॉर द रिच दिस इज़ एन एक्सक्यूज़, और ये एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए। इमरान खान को दे दें, ईदी साहब को दे दें, और भी 100 चैरिटीज़ हैं जो अच्छी हैं, और जहाँ जहाँ आप दे सकते हैं आप दे दें। नहीं तो आप ट्रक खरीदी, अपने बच्चों को कहें ट्रकों में बैठे और ले जाएं सारा रिलीफ सामान, 10-10 लाख 20-20 लाख के ट्रक कराएं और ले जाएं सामान और लोगों को जाके दें। तो ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ एक यकजहती का जज्बा अभी जो नहीं नज़र आ रहा है वो आना चाहिए, मगर फटीक फैक्टर जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है कि लोग जो हैं वो they've stopped believing कि कि क्या कभी भी ये मसाइल ख़त्म होंगे, हमेशा हमारे पास ही आते हैं पैसे मांगने के लिए। तो ये चीज़ जो है ये साथ साथ चल रही है। अच्छा साहब, एक और चीज़ इसके अंदर शायद ये भी था कि पहले 2005 में एक्सपैट्रिएट्स जो थे उन्होंने भी बहुत किया उसके अंदर रिलीफ के अंदर, लेकिन अब वहाँ से भी अभी तक अपेरेंटली कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। नहीं, मगर मैं यहाँ कहता चलूँ कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे बड़े फ़ोन आते हैं अमेरिका से, सऊदी अरेबिया से, कुवैत से, जहाँ पाकिस्तान की कम्युनिटीज़ हैं, और उनका सिर्फ एक ही सवाल होता है कि भाई हम कहाँ पैसे कहाँ दें, हम देना चाहते हैं। तो ये एक जेन्युइन फैक्टर है, और वहाँ भी वो यही कहते हैं कि जी गवर्नमेंट को नहीं हम ट्रस्ट करते, फलाने को नहीं ट्रस्ट करते। तो उनसे भी मैं यही कहता हूँ कि नॉट गुड इनफ। मतलब अगर आप रियली देना चाहें तो आप इकट्ठे करें तो आप दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक डेलीगेशन बनाएं, पैसे इकट्ठे करें, यहाँ आ जाएं, आपको हर सड़क पे आपको गुर्बत नज़र आएगी, हर देहात में आपको नज़र आएगा कहाँ पैसे देने और कहाँ रिलीफ देनी है, आप खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। शेरी साहब, एक और चीज़, अब ये हमने डोमेस्टिक तो बात कर ली है, क्यों नहीं हो एक्सटर्नली पूरी दुनिया में जिस तरह से हेल्प पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि हमें कम अज़ कम इस वक्त $500 मिलियन की ज़रूरत है। मुनीब, मेरा ख्याल है $500 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। वी नीड एटलीस्ट 5 बिलियन। हाँ, बिकॉज ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने इन लोगों को अब रोटी पानी देना है 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, कि फ्लड वाटर चला जाएगा तो आप छोड़ दें इनको। नहीं, उनका तो सारी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, उनके घर चले गए, उनकी मवेशी चले गए, उनकी ज़मीनें फ्लड हो गई, वहाँ काश्त कैसे होगी, बहुत से मसले हैं, उनकी गंदम चली गई, एवरीथिंग हैज़ बीन वाइप्ड आउट। तो you have to rebuild the lives of 20 million people. You have to rebuild the nation. हाँ, तो ये तो देखें, this is 15% of the population, and बड़े critical areas में, they are the producers of grain. यही लोग हैं जो मेहनत करते हैं और आपकी गंदम बनाते हैं। ये सारे वो एरियाज हैं जहाँ फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं, which are wheat growing areas and rice growing areas. इट्स नॉट इनफ कि जी आपने 500 मिलियन ले लिए और आपने जो ग्रिड स्टेशंस हैं उनको ठीक कर दिया और जो स्कूल थोड़े से ख़राब हुए उनको ठीक कर दिया। नहीं, you have to have a long-term program of rehabilitation and reconstruction. This is going to be far more significant than the earthquake. इसलिए तो पहली बात। दूसरी बात आपने पूछी कि दुनिया से क्यों नहीं पैसे आ रहे। मुनीब, मैंने बड़े फ़ोन किए पूछने के लिए ये सवाल। मैंने लंदन भी फ़ोन किया, मैंने अमेरिका भी फ़ोन किया, मैंने गोरों से पूछा, और आपको पसंद नहीं आएगी जो मैं बात कहने वाला हूँ, और शायद हमारे दोस्तों को भी, पाकिस्तान के लोगों को भी ये बात पसंद नहीं आएगी, मगर मैं समझता हूँ ये हकीकत है। मैंने लंदन फ़ोन किया, एक बहुत ही अच्छा अंग्रेज़ जो कि हमेशा इस किस्म की पाकिस्तान का दोस्त, हामी, हर दफ़ा सपोर्ट करते हैं। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा क्या मसला है। तो वो बड़ी मायूसी से उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा बात ये है कि जब यहाँ हम, उनका एक चैरिटी के साथ ताल्लुक़ है, इसमें नाम नहीं लेना चाहता, कहने लगे जब हम पाकिस्तान की अब बात करते हैं, 5 साल पहले कुछ और बात थी, आज कुछ और बात। मैंने कहा क्या फ़र्क है। कहने लगे यहाँ हमारे बरतानिया में लोग कहते हैं कि हमारे ट्रूप्स अफ़गानिस्तान में लड़ रहे हैं और हमारी ट्रूप्स वहाँ जाने दे रहे हैं, और पाकिस्तान से तालिबान हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं करता, उन तालिबान के ख़िलाफ़ जो हमारे ख़िलाफ़ हमले कर रहे हैं। तो आखिर मतलब ये है कि वहाँ एक ऐसा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या हकीकत या प्रोपेगेंडा, आप डिपेंड करता है आप किस तरफ बैठे हैं। वो ये समझते हैं कि हमने कुछ तालिबान को पाला हुआ है यहाँ अमेरिका को डिफीट करने के लिए और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। वो ये इसीलिए वो आता है ना, डू मोर विकीलीक्स, ISI का रोल, वो सारी बातें जो आती हैं ज़्यादा इंक्रीज। तो वो कहते हैं कि हम क्यों आपको पैसे दें, हमें क्या पता कि ये पैसे आप कहीं और नहीं लगा देंगे। तो वो कहते हैं आपके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई तालिबान को एक तरफ मारती भी है, दूसरी तरफ पालती भी है। आप हमें नफरत से देखते हैं, आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस आपके मुल्क ने शुरू की, आपके जो छोटा सा टोला है इंतहा पसंदों का, उसने सारी आपकी मेजॉरिटी को ब्लैकमेल किया हुआ है। आपकी मेजॉरिटी ऑफ मॉडरेट मुसलमान चुप है,
और जो एक एक्सट्रीमिस्ट तबका है वो ब्लैकमेल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है सारी डिबेट को, तो हम कैसे आप लोगों को पैसे? ये उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। सेठी साहब मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, अभी तक जो बात हुई, सेठी साहब ने बताया कि डोमेस्टिकली क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं रेज हो रहे फंड्स रिलीफ के लिए, और इंटरनेशनली जो प्लेजेस हैं वो कम क्यों है, और जो एक वहाँ से रिस्पांस आ रहा है वो यही, जो सेठी साहब ने बात की कि शायद वहाँ पर भी एक जो फैक्टर है वो ये है कि उनको यही है कि अगर वो पैसे देंगे तो वो किसी जगह अप्रोप्रिएटली खर्च नहीं होंगे। एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो मज़ीद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।